ओके, and sum number 10. First I read this, then we will make the figure for it, क्योंकि यहाँ आपको फिगर गिवन में नहीं आया है। हमें पहले सम का स्टेटमेंट समझना है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिगर उसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle. क्या कह रहा है वो कि एक सर्कल है, उस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आपके टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, है ना। एंड टू टेंजेंट्स के एंगल जो भी बिटवीन एंगल है वो आपसे कहा गया है। इस सप्लीमेंट्री कि जो टेंजेंट्स के बिटवीन एंगल है वो इज सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल तो आपके बिटवीन ऑफ टू टेंजेंट्स, बट नेक्स्ट वन क्या है आपका, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि जो भी सेंटर पर आपका एंगल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो क्या होगा, सेंटर से आपका जो भी टेंजेंट होगा उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर पॉइंट है, ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है आपका कि सेंटर जो एंगल है उस एंगल का और जो आपके बिटवीन टेंजेंट्स एंगल है, इन दोनों एंगल्स का जो सम आएगा वो आएगा 180 डिग्री। इट मींस दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमें प्रूव करके बताना है कि भाई ये सप्लीमेंट्री एंगल आप किस तरीके से वहां पर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करें इसका फिगर, जिससे कि हम उसे और अच्छे से समझ सके कि सम में जो आपको गिवन स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, जो रिलेशंस दिए हैं वो एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई हो। सर्कल हमने ड्रॉ किया, सेंटर पॉइंट हमने दिया, एंड ड्रॉ हियर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट हमने दे दिया और इस पॉइंट का नेम दे दिया P एंड दिस पॉइंट नेम इज O। नाउ जॉइन दिस सेंटर पॉइंट विद दिस टेंजेंट्स, कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम इन टेंजेंट से क्या करवा दें, ज्वाइन करवा दें, ठीक है। तो ये जो ज्वाइन हम करवा रहे हैं, ये जो ज्वाइनिंग लाइन हमने यहाँ पर लाइन सेगमेंट दिया है, ये लाइन सेगमेंट एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस टेंजेंट से वो आपका पॉइंट क्या है, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेम थिंग विद दिस, आपका यहाँ पर भी वही रेफर हो रहा है, ठीक है। एंड राइट हियर द नेम ऑल्सो, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिले हैं उनका नेम भी आप दे दें। This one is Q and this one is R। तो सेंटर से आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है, साथ में जो आपने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ये जो ज्वाइन करवाए हैं इसके बिटवीन जो एंगल है और इन टेंजेंट्स के बिटवीन एंगल है, दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो आपको बताए गए हैं कि आपको प्रूव करके बताना है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब प्रूव किस तरीके से किया जाएगा वो हमें देखना है। यहाँ पर फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर द गिवन। गिवन क्या है हमें, तो गिवन क्या है हमें यहाँ पर, P पॉइंट आपका एक्सटर्नल पॉइंट है,
Q and R they are the point of contact. तो हम सबसे पहले वही रिलेशन दें, point Q and R are point of contact. और जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि ये point of contact है, we know about the relation of this. क्या रिलेशन हम जानते हैं कि ये जो एंगल होगा दिस वैल्यू इज 90 डिग्री, कि इसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी अकॉर्डिंग टू योर थ्योरम नंबर 10 किसके अकॉर्डिंग है कि रेडियस एंड टेंजेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. किसके अकॉर्डिंग है थ्योरम नंबर 10.1. 10.2 आपका एक्सटर्नल पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है ना. तो यहाँ हमने ये मेजरमेंट भी दे दिया इन द गिवन. देन एंगल ओ क्यू पी एंड एंगल ओ आर पी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इसलिए हमने 90 डिग्री दिया और साथ में वो रीजन भी बता दिया. भाई 90 डिग्री का जो सेकेंड रीजन है अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.1 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करने वाले हैं हम? एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल QPR that is equal to 180 डिग्री. कि हमने वो सप्लीमेंट्री को यहाँ पर रेफर कर दिया है कि वो रिलेशन किस किस के बिटवीन था, वो हमने यहाँ पर एंगल्स शो किए. ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें प्रूफ करना है. भाई कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हमने किया नहीं है, सो प्रूफ. अब प्रूफ में हम क्या करें कि ये जो आपके रिलेशंस हैं इनका रिलेशन आपका 180 डिग्री इनका सम हो जाए. तो भाई हमने पहले से ही एक इस टाइप का सम किया हुआ है. बिकॉज वी नो अबाउट दिस इज द 4 साइडेड फिगर, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल. बहुत इजी वाला है, ठीक है ना. बहुत इसमें क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है. क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं, वी नो अबाउट दैट एंगल सम इज 360 डिग्री की 360 डिग्री होता है आपका. और इस 360 डिग्री में वी हैव द अदर 2 एंगल्स वैल्यू, कि इन एंगल्स की वैल्यू हमारे पास है, वो एंगल्स वैल्यू हमारे पास क्या है 90 एंड 90. केवल हम उस प्रॉपर्टी में यहाँ पर उन वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग 2 सम्स. किसका है रिमेनिंग सम ऑफ द 2 एंगल्स, कि जो भी 2 एंगल्स हैं उनका सम हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे. तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. ओ आर पी क्यू यहाँ पर हमने लिख दिया. ये क्या है, या तो आप बताइए कि इज अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए क्वाड्रिलेटरल ओ आर पी क्यू. एंगल क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ आर पी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. कि इन 4 एंगल्स का जो सम था वो हमने इस टाइप से यहाँ पर रेफर किया और साथ में यहाँ पर रीजन भी दिया. और वो रीजन हमने क्या दिया, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल. कि क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पर यूज किया है, उसे यहाँ पर पुट किया है. एंड वी नो अबाउट द 2
एंगल्स वैल्यू कि यहाँ पर जो एंगल्स वैल्यू है जो हमें पता है वो हम यहाँ पर पुट करना चाहेंगे। QR and QPR, these are the unknown one and this value is 90 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ पर आप बता दीजिए कि आपको यहाँ पर ये गिवन था, यहाँ से आप 1 दे दीजिए इक्वेशन नंबर और यहाँ पर रीजन दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि यहाँ पर हमने साथ में रीजन भी दे दिया है कि वो कहाँ से लिया हमने रिलेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब केवल आपको एडिंग करना है और ट्रांसपोजिंग करना है। QR, QPR इसे ऐड कीजिए, ट्रांसपोज करवाइए। प्लस एंगल QPR that is equal to 180 degree and we want only this relation, hence prove कि ये इस तरीके से आपका ये जो थ्योरम था वो आपका जो प्रूफ दिया गया था वो यहाँ पर हमने कर दिया, लास्ट में प्रूफ दे दिया है कि सम हमारे पास जो रिमेनिंग टू एंगल सम था वो क्या हो गया, प्रूफ 180 डिग्री। दिस इज क्लियर फॉर यू। बहुत आपको क्योंकि इस तरीके का हमने क्वाड्रिलेटरल बेस पहले भी कर लिया था तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को कैसे किया है हमने ये? ऑल ऑफ यू क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम। इलेवन सब में आपका क्या है? Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। क्या कहना चाहता है वो? सर्कल से तो रिलेटेड है ही, सर्कल है आपके पास, ठीक है। उस सर्कल की सब्सक्राइबिंग मीन्स उसके चारों तरफ आपका जो भी वहां पर क्वाड्रिलेटरल है वो अभी तो क्या है, वो पैरेललोग्राम है, लेकिन उसे हमें प्रूफ क्या करके बताना है, दैट इज अ रोम्बस, कि वो रोम्बस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज आई नो अबाउट दैट कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो भाई हम उसे किस तरीके से चेंज करेंगे वो हमें सीखना है केवल, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए इसका फिगर ड्रॉ कर दें, फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। सर्कल है, सेंटर पॉइंट, और यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया है इसके लिए ये रोम्बस गिवन है आपको ये, ठीक है। तो रोम्बस के लिए आपको प्रूफ करना है और पैरेललोग्राम के लिए आपका गिवन है। तो क्वाड्रिलेटरल एक बार मैं रफली यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, बट दिस इज अ पैरेललोग्राम जो कि लास्ट में हम प्रूव करेंगे कि रोम्बस बन जाएगी, ठीक है। इसका नेम दे देते हैं जल्दी से, जिससे कि हम रिप्रेजेंट कर पाए इसे। अब हमें जो पता है पहले हम वो लिखते हैं, यहाँ पर मेंशन कर दें, फिर देखेंगे कि क्या रिलेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम गिवन से स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, पैरेललोग्राम। नाउ
ABCD is a parallelogram, ये गिवन है। अब भाई जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो AB इक्वल टू BC and AD इक्वल टू BC, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। सेकेंड थिंग हमने कहा भाई ये तो अपोजिट साइड से इक्वल बता रहा है, लेकिन हमें चाहिए ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर ये प्रूव कर देती हूँ, क्या प्रूव कर देते हैं हम, कि यहाँ ये जो आपके अपोजिट साइड्स हैं इसमें से कोई कॉम्बिनेशन हम सेलेक्ट करें कि AB इक्वल टू AD या AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू DC, DC इक्वल टू AD, कोई भी एक रिलेशन हम यहाँ पर यदि प्रूव कर देते हैं तो वहां आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। चेंज क्या हो जाएगा, देन ऑल द साइड्स आर इक्वल। व्हेनेवर वी आर प्रूविंग हियर कि यहाँ पर वी विल प्रूव हियर, क्या प्रूव करेंगे हम यहाँ पर कि AB और AD को हम इक्वल प्रूव कर दें। ठीक है, मीन्स जो भी अपोजिट साइड्स की पेयरिंग है उन पेयरिंग में से आप क्या कर दें, उन अपोजिट साइड्स को इक्वल बना दें। तो भाई कैसे किया जाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हमने एक और यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। देखिए क्या ड्रॉ किया, then we have to draw here or join here the points DB और AC, कि यहाँ पर मैं जो आपके D और B पॉइंट हैं उन्हें ज्वाइन करवा दूं या फिर AC को ज्वाइन करवा दूं। कोई एक डायगोनल हम यहाँ पर पैरेललोग्राम का ड्रॉ कर दें, क्योंकि DB को ज्वाइन करवाया या AC को ज्वाइन करवाया, दैट इज द डायगोनल, वो डायगोनल होगा इसका। तो हमने कहा ठीक है, देखिए हम डायगोनल यदि यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या हमारा ये पैरेललोग्राम आपका रोम्बस में चेंज हो जाता है। अब भाई एक और प्रॉपर्टी हमें याद आ रही है इसकी पैरेललोग्राम की, क्या आ रही है, इन दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि यहाँ पर जो डायगोनल्स हम ड्रॉ करते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब टू इक्वल पार्ट्स में यदि वो डिवाइड करते हैं तो जो भी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही पॉइंट उन्हें बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअल में क्या है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल, कि वो पॉइंट इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा भाई। इट मीन्स ये जो O पॉइंट है यहाँ ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते, तो इंटरसेक्ट करते तो ये जो O पॉइंट है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, कि ये O पॉइंट इस DB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। हमें दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक से ही कनेक्ट कर देंगे इसे। इसलिए मैं सेकंड डायगोनल ड्रॉ नहीं कर रही, क्योंकि मैं यदि उसे ड्रॉ करती हूँ और कुछ और कंस्ट्रक्शन करती हूँ, यहाँ पर कुछ और ज्वाइन करवाते हैं हम पॉइंट्स, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से लगेगा कि कितने सारे लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर ड्रॉ किए, तो क्लीन दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, इसलिए हमने केवल एक ही डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, कि ये जो पॉइंट है O इज द मिड पॉइंट ऑफ विच वन, DB। और यहाँ पर अपने नॉलेज के लिए, अपनी मेमोरी के लिए वो भी लिख दीजिए, भाई मिड पॉइंट क्यों बता दिया हमने, तो वहां पर वो भी दे दीजिए, क्या पॉइंट देना है, क्या स्टेटमेंट देना है, डायगोनल्स
bisect each other in parallelogram। इसलिए हमने ये कहा कि भाई ये जो आपका O पॉइंट है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस DB। अब जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया भाई ये तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर OD, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, OD इक्वल टू OB। देयरफॉर ये हमारे पास एक और रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया कि जो कि हमें यहाँ पर यूज करना है। तो भाई अभी भी हमारे पास ये नहीं आया कि हम ये जो AB और AD को इक्वल करना चाहते हैं तो हम किस प्रोसेस से करें। अब वो प्रोसेस क्या हो सकता है, वो केवल एक ही प्रोसेस है जहाँ पर आप पेयर ऑफ ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के साथ साथ वहाँ पर यदि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम कहते हैं जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो भी करस्पॉन्डिंग आपके साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमें वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी है और यहाँ पर उस पेयर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, एक छोटे से लाइन सेगमेंट और यहाँ पर ज्वाइन करवा रहे हैं। वो क्या है यहाँ पर, कि भाई ये जो सर्कल है और इसके चारों तरफ हमने क्या ड्रॉ किया है, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस सर्कल AD एंड AB दे आर द टेंजेंट्स। ये क्या होंगे, टेंजेंट्स होंगे। वाई टेंजेंट्स क्यों कह रहे हैं हम, देखो ये सर्कल है तो इसके लिए ये A पॉइंट क्या हो गया, इसका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया है ना, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। AD एंड AB उसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जहां पर इस तरीके के लाइन सेगमेंट आपके ड्रॉ किए जाते हैं दे आर द टेंजेंट्स, वो टेंजेंट्स होते हैं। और टेंजेंट्स के लिए हमें पता है, क्या पता है कि आपका जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, उसे जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करवाते हैं दैट इज द रेडियस। वो क्या होती है, सर्कल की रेडियस होती है। तो हम जल्दी से इसे ज्वाइन करवा रहे हैं। ज्वाइन भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक रिलेशन और हमने क्रिएट किया, एक रिलेशन और बताया जो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ। वो हमेशा लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, देखेंगे हम, यदि इसे यूज करना होगा यूज भी करेंगे, बट सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट हियर द पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स। पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, प्रूव करना चाहेंगे। ओके, ठीक है। तो भाई ये तो अभी तक गिवन ही चल रहा था हमारा, अब हम देना चाहेंगे क्या, टू प्रूव ABCD is a rhombus। ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये रोम्बस है। नाउ प्रूव, छोटा सा कंस्ट्रक्शन जो किया है उसे आप पहले लिख दीजिए कि भाई ज्वाइनिंग करवाइए ना अपने लाइन सेगमेंट्स की, वो लिख देते हैं और यहाँ पॉइंट नेम भी दे देते हैं अपने इजीनेस के लिए कि D तक हमारा फिनिश हुआ है। दिस वन इज E एंड दिस वन इज F, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन का एक हेडिंग दिया और कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमने क्या किया है, ज्वाइन करवाए हैं, पॉइंट्स ज्वाइन करवाए हैं। तो ज्वाइन क्या करवाए हैं हमने, पॉइंट्स यहाँ पर OE ज्वाइन OE OF एंड DB, इन्हें ज्वाइन करवाया था। ये भी दिखना चाहिए।
प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा सा हम वहां पर चाहेंगे कि हमें वो भी दिखाई देता रहे, फिगर भी दिखाई देता रहे और हम अपना रिटर्न वर्क भी करें, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देते हैं जिससे आपको हर एक चीज विजिबल रहे। प्रूव, ठीक है, गिवन दे दिया, क्या प्रूव करना था और छोटा सा जो कंस्ट्रक्शन किया हमने, ज्वाइन करवाया है पॉइंट्स एक्स्ट्रा यहाँ पर, वो भी हमने वहां पर बता दिए हैं। अब प्रूव कर रहे हैं। अब प्रूफ में हमें क्या चाहिए था, हम चाह रहे थे कि भाई पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाए, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। आप कैसे पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हम ले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से तो हमें ये पेयरिंग मिल नहीं रहा है, तो पेयरिंग कहाँ से मिलेगा, दिस वन एंड दिस वन, कि ये जो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स को हम यहाँ पर ऑप्ट कर रहे हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे और कॉन्ग्रुएंट करने के साथ साथ हम यहाँ पर प्रूव करके बताएंगे। क्या प्रूव करके बताएंगे कि भाई ये जो एफ बी है, ये जो डी ई है, दे आर इक्वल टू ईच अदर बाय द सिम्प्लिसिटी। ठीक है, जल्दी से कर रहे हैं इसे। फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल नेम देना है हमें, ट्रायंगल DEO एंड ट्रायंगल OFB। ठीक है, नेम दे दिए हमने ट्रायंगल्स के, इन ट्रायंगल्स के नेम दे दिए। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, तो थ्री रिलेशंस हम यहाँ पर इक्वल करते हुए शो करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन हमने, जो बहुत ही इजी होता है हमारे लिए, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या लिख रहे हैं कि जो गिवन में है ना, पहले हम वो दे दें, क्या है, DO इक्वल टू OB। वाई, रीजन देते हैं, गिवन, कहां से लिया हमने, गिवन से लिया। सेकेंड रिलेशन हमने दिया, सेकेंड रिलेशन हम क्या दे रहे हैं कि भाई ये जो OE है, ये जो OF है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल दीज आर द रेडियस, रेडियस है। तो हमने कहा यहाँ पर कि OE एंड OF बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेकेंड रिलेशन भी दे दिया हमने। अब हम क्या देना चाहते हैं, बिकॉज आई नो हियर कि दिस एंड दिस दे आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री एंगल शो करेंगे, रेडियस एंड द टेंजेंट रिलेशन। तो हमने कहा एंगल OED दैट इज इक्वल टू एंगल OFB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर हमने लिख दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर रिलेशंस आ गए हमारे पास। 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल में हम बार बार कहते हैं कि भाई RHS रूल ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी RHS रूल ही हम अप्लाई कर रहे हैं। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड द साइड। ओके, तो यहाँ हमने लिखा ट्रायंगल DEO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OFB बाय द क्राइटेरियन, कौन सा यूज किया आपने, RHS अप्लाई किया है यहाँ पर, लॉ जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का है। और CPCT के अकॉर्डिंग हमने जल्दी से यहाँ पर क्या बताया कि ये जो DE है, ये जो रिमेनिंग साइड है, ये जो रिमेनिंग साइड है, दे आर इक्वल टू ईच अदर बाय द CPCT। CPCT से ये हमारा रिलेशन क्रिएट हो। यहाँ तक तो भाई हमारे पास जल्दी से क्या आ गया है, एक रिलेशन आ गया कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कहता है करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। बट अभी हमें क्या करना था, हमें तो करना है कि यहाँ पर ये जो AB है, ये जो AD है, इन दोनों को इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करें, इक्वल करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर ऐसा कौन सा रिलेशन यहाँ से लेकर आए, क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं
ये जो रिमेनिंग पार्ट है ए एंड ए एफ ये हमें यहाँ पर चाहिए होंगे ए बी और ए डी के लिए। तो मैंने अभी जब ये स्टार्ट किया था तो आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, ये जब हमने ज्वाइन करवाए थे तो एक्सप्लेन क्या किया था आपको कि जो ए पॉइंट है दैट इज द एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस सर्कल, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल के लिए दे आर इक्वल इन लेंथ, वो हमेशा लेंथ में इक्वल होते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ए बी और ए डी का रिलेशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं ए इक्वल टू ए एफ, ए इक्वल टू ए एफ, और ये रिलेशन हमने कहाँ से क्रिएट किया? फ्रॉम द थ्योरम नंबर 10.2। 10.2 में हमें यह बताया गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट भी क्या रिलेशन होता है, वहां से हमने ये क्रिएट किया। अब क्या करें? दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, कि ये टू रिलेशंस हमने यहाँ पर लिए थे और यहाँ पर उन्हें हमने क्या दे दिया है? नंबरिंग दे दिया है, जिससे कि मुझे यहाँ इन्हें ऐड करने के लिए कन्वीनियंस रहे, इजी रहे कि भाई हम इसे इजीली ऐड कर सके। तो अब वही करना है हमें। देन वी वांट टू ऐड देम, और जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो डीई और एई जब ऐड होंगे तो इनका जो सम है, देखिए पहले हम देख लें फिर एई प्लस डीई, और ये कंप्लीट लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज द साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम एडी। एएफ एंड एफबी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एबी। ठीक है, तो हम वही करना चाहेंगे यहाँ पर। ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, डीई प्लस एई इक्वल टू एफ बी प्लस ए एफ, और ये जो कंप्लीट लेंथ था ये आपका क्या है? दैट इज ए डी, और ये जो कंप्लीट लेंथ है वो साइड क्या है आपका? ए बी। और वही रिलेशन हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, जिससे कि हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? रोम्बस मिलेगा। किस तरीके से मिल रहा है? हमने फर्स्ट यहाँ पर इनका जो रिलेशंस था एडी और एबी का वो प्रूव किया है। अब मैं इसी रिलेशन को यूज करूंगी किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए। बिकॉज इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल थे, तो हमने क्या दिया था वहां पर कि एडी किसके इक्वल था? बीसी के, और AB किसके इक्वल था? BC के। यही रिलेशन हमने दिए थे प्रॉपर्टी से इसकी। तो भाई जब AD BC के इक्वल है, AB DC के इक्वल है, और हमने कहा कि ये आपस में इक्वल अभी अभी हमने प्रूफ किया है ना, तो जितने इसके अदर टू साइड्स है वो भी आपस में क्या हो गई? इक्वल हो जाएंगी। भाई एडी बीसी के इक्वल है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसका रिलेशन ये भी बीसी के इक्वल होगा। ए बी डीसी के इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये भी डीसी के इक्वल होगा। तो यहाँ सिर्फ हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई इसको इसको बताओ, इसको कुछ नहीं, लास्ट में केवल हमें एक रिलेशन देना होता है। देयरफॉर एडी इक्वल टू ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी, कि जितनी भी फोर साइडेड आपका यहाँ पर पैरेललोग्राम था उसकी जितनी भी साइड्स हैं वो आपस में क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई हैं। अब हम यहाँ पर क्या बताएंगे? ओनली कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। जैसे फोर साइड आपकी इक्वल हो गई तो ये आपका किस में चेंज हो गया? रोम्बस में चेंज हो गया। एंड वी वांट ओनली दिस रिलेशन, कि रोम्बस चाहिए था हमें, वो हैज प्रूव्ड। इट इज क्लियर फॉर यू कि हमने ये रिलेशंस किस तरीके से क्रिएट किए हैं, क्यों आए हैं वो रिलेशन।
रिलेशंस हमारे पास, और ये जो हमने पेयरिंग लिया है उसमें बायसिपिसिटी हमने रिलेशन लिया, ठीक है ना, और साथ में हमने थ्योरम से लिया है 10.2 से, उन्हें ऐड किया, ऐड करते ही वो साइड्स इक्वल हो गई, जो कि हम चाहते थे कि जो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, ठीक है ना, वो आपकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, एडजेसेंट साइड आपकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और जैसे एडजेसेंट साइड्स का पेयर आपका इक्वल होगा तो वो फिगर आपका किसमें चेंज हो गया है, रोम्बस में। क्लियर, ऑल ऑफ यू क्लियर? सबको क्लियर हो गया ना? नाउ द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन क्या है, 12th सम है, इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी सम है, इम्पोर्टेंट भी है ये सम। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये गिवन में है फिगर, और इसे ड्रॉ कर दें और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करेंगे। ABC आपको ट्रायंगल गिवन में है, ABC। इनसाइड ऑफ दैट वी हैव गिवन सर्कल, सर्कल आपको शेप बताया गया है, और इसमें आपको सेंटर पॉइंट गिवन में आया है, दैट इज द O, और ये शो किया गया है आपको। सो दिस इज द रेडियस, कि ये क्या है, इसका रेडियस पार्ट, जो कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करके बताया गया, ठीक है। OD, इसका नेम भी है आपके पास D। कुछ मेजरमेंट आपके गिवन में आए हैं, जो मेजरमेंट आपको गिवन में है वो भी हम रेफर कर दें, यहाँ पर मेंशन कर दें, यहाँ 6 and 8। दिस वन इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 8 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट आपके गिवन है। सम नंबर 12, एक बार रीड करें और फिर प्रूव करेंगे। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that सर्कल की रेडियस आपके पास है, ट्रायंगल आपके पास है ABC, और वो ये कह रहा है कि इस सर्कल के चारों तरफ हमने क्या ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ड्रॉ किया है। Such that the segments BD and DC which BC is divided by the point of contact, कि वो ये कहना चाहता है कि जो कंप्लीट साइड है ट्रायंगल की BC, उस BC को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और वो जो पॉइंट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो D पॉइंट है, और वो जो D पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको मेजरमेंट BD और CD के यहाँ पर नोन है। नेक्स्ट क्या कहता है, उसने लेंथ बताया है, R ऑफ लेंथ। फाइंड द साइड्स, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, साइड्स कैलकुलेट करनी है, उसके मेजरमेंट बताना है कि जो रिमेनिंग साइड है AC और AB, उसके मेजरमेंट यहाँ पर क्या होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं भाई, किस तरीके से आप उसे कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज आई नो अबाउट द BC, की BC का मेजरमेंट तो आपको कम्प्लीटली बताया गया है डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग, कि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इफ वी वांट टू राइट हियर द मेजरमेंट ऑफ BC, इट मींस 6 + 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर है आपके पास। बट हमें तो अदर 2 साइड्स का मेजरमेंट चाहिए भाई, तो किस तरीके से उसे कैलकुलेट किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट देम। प्रूफ तो है नहीं है कि जिसमें हमें गिवन टू प्रूफ लिखना है, हमें तो मेजरमेंट चाहिए यहाँ पर। AC and AB,
अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं कि भाई इसमें हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमें ये मेजरमेंट मिल जाए। तो हम उसके लिए थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, अपने आप से कुछ ज्वाइन करवाएंगे पॉइंट्स, ठीक है, और फिर उसमें रिलेशंस देने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें हो सकता है, कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो हमने सबसे पहले वही रिलेशन यहाँ पर लिया है जो कि ऑलरेडी आपके गिवन में है कि D इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम ये चाहेंगे कि जितनी भी अदर साइड्स हैं इस ट्रायंगल की, वहां पर भी हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाए। किस तरीके से, बिकॉज दिस इज द सर्कल, सो BC, AC एंड AB दीज आर द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। कि ये सारे के सारे इस सर्कल के लिए क्या होंगे, टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। अब टेंजेंट्स होंगे तो हमने यहाँ पर इस टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है उसे इस सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया है, सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया। और नेम भी दे दीजिए, डी से यहाँ पर फिनिश हुआ है तो आपका यहाँ पर हमने दे दिया E एंड दिस वन इज F, इसे F दे दिया, ओके। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इनके नेम दिए हैं तो हम क्या देना चाहेंगे आप कि भाई ये जो OD था, ये OD एक्चुअल में है क्या, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, कि ये रेडियस है। उसने बताया भी है आपको, स्टेटमेंट में सब में दिया है कि OD इज द रेडियस। अब रेडियस इस सर्कल की चेंज तो होगी नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF बिकॉज ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, और ये सर्कल की यदि रेडियस है तो जो OD का मेजरमेंट है वही अदर टू साइड्स का यहाँ पर मेजरमेंट होगा इसका। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट्स आपके पास है इनका मेजरमेंट भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट आ गया आपके पास। अभी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि साइड्स कैलकुलेट नहीं हो जाएंगी इससे, लेकिन हमें एक चीज मिल गया है कि जो F और E हैं वो भी क्या होंगे, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, 90 डिग्री होगा, ओके। चलो ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन और किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हमने कहा कि जो O पॉइंट है ना, इसे हम यहाँ पर इस A से C और B इनसे ज्वाइन करवा दिया हमने। ये सेंटर पॉइंट को वर्टेक्स A B C इनसे ज्वाइन करवा दिया। अब ज्वाइन तो करवा दिया, लेकिन इफेक्ट क्या आया, तो हमने कहा हमारे लिए इफेक्ट आया कि ये जो AOC है, दिस इज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, और ये भी क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास ये इफेक्ट आ गया। तो अब देखा ठीक है कि हमारे पास ये जो शेप थे वो ट्रायंगल में चेंज हो गए हैं। अब है ट्रायंगल का एरिया यदि मुझे इनसाइड ऑफ दिस कैलकुलेट करना है तो मेरे पास यहाँ पर ट्रायंगल एरिया क्या होगा, बिकॉज वी हैव हियर द 90 डिग्री एंगल, कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग क्या है, दीज आर द राइट एंगल ट्रायंगल। की राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ फॉर दिस एरिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो भाई एरिया क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है, हमें तो साइड मेजरमेंट कहा था ना। अब एरिया क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है, तो तभी मैंने कहा ये सम आपका अपने आप में क्या है, एक तो डिफर हो जाता है जिसमें कि एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और उससे साइड कैलकुलेट करेंगे, है ना, ट्रायंगल की। तो यहाँ हमारे पास क्या है, तो हमने यहाँ सबसे पहले वो रेफर कर दिया जो हमें पता है, O एंगल OFC, एंगल ODB and angle ODB that is equal to 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दीजिए यहाँ पर
या थ्योरम नंबर 10.2 दे दीजिए। तो हमने कहा जो इनसाइड ऑफ ट्रायंगल है उसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब इनसाइड ऑफ ट्रायंगल का एरिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन उसमें एसी और एबी तो हमारे पास है ही नहीं ना। इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट हियर द एरिया ऑफ एओसी, तो वहां पर क्या चाहिए मुझे, बेस और हाइट चाहिए। हाइट तो अपने पास है OF, बट ये जो बेस है एसी वो हमारे पास है ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए भाई, किस तरीके से रिलेशंस कैलकुलेट किए जाए। तो थोड़ा जल्दी से हम यहाँ पर पहले जो साइड के पार्ट्स हैं उनको हम देखना चाहेंगे, उन्हें रिलेट करना चाहेंगे कि क्या हम वहां पर अपनी जो साइड के मेजरमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा हाँ, हमारे पास 10.2 थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है C, दिस वन B एंड दिस वन A, फ्रॉम दिस आई हैव देयर CF and CD. They are equal in length, so 6 centimeter. This one is 8. This one is the external point. This measurement is given to you, so this one also 8 centimeter. ये भी 8 होना चाहिए, लेंथ में इक्वल होते हैं। बट वी डोंट हैव देयर द AF एंड AE, भाई हमारे पास AF और AE तो है ही नहीं। तो यहाँ ये दोनों अननोन है, तो इस अननोन के लिए हम कह रहे हैं लेंथ AE इक्वल टू x सेंटीमीटर, कि ये मेजरमेंट हमने x सेंटीमीटर ले लिया कि ये AE क्या है, x सेंटीमीटर है। तो भाई आपका ये जो AF है वो भी क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर। That is also equal to AF। मेरे पास यहाँ पर लगभग मेजरमेंट तो है, बट अब यहाँ पर केवल एक ही मेजरमेंट अननोन है, वो क्या है, x। तो इस सम के लिए हम यहाँ पर एरिया ले रहे हैं ट्रायंगल का, और किस तरीके से हम इसे करना चाहेंगे, वी आर टेकिंग हियर द हीरोज फॉर्मूला, जो कि आपने 9th क्लास में किया था। और 9th क्लास में हीरोज फॉर्मूले में आपने कुछ चीजें सीखी थी। क्या सीखी थी, क्योंकि मेजरमेंट हमारे पास सारे यहाँ पर आ चुके हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट इधर करें और वहाँ पे कैलकुलेशन। हीरोज फॉर्मूले में आपने क्या सीखा था, क्या क्या सीखा था, जल्दी से बता दो। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। ये आपका हीरोज फॉर्मूला है। इस हीरोज फॉर्मूले में S क्या है, सेमी पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होता है, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ एनी क्लोज फिगर, किसी भी क्लोज फिगर का एनी पॉलीगॉन है ना, जो भी क्लोज आपका पॉलीगॉन होता है उसका आपका पैरामीटर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देन यू आर एडेड देयर द साइड, कि जितनी भी साइड होती हैं उनके मेजरमेंट को ऐड कर दिया जाता है, एंड वी हैव देयर द पैरामीटर, कि वहां पर मुझे पैरामीटर मिल जाएगा। बिकॉज दिस इज द सेमी पैरामीटर। सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ। पैरामीटर का क्या हो गया, हाफ। तो यहाँ पर जब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगी, तो ये जो ABC हमने दिया है ये एक्चुअल में क्या है, दीज आर द साइड्स। ABC जो हमने स्मॉल लेटर से यहाँ पर शो किया है वो क्या है, दीज आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल। साइड ऑफ द ट्रायंगल को ये रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी हम सीख लें कि भाई किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर वी हैव देयर द BC, दिस वन इज A, we have here the AB, this one is C, this is the AC, this one is B। इस तरीके से ये रेफर किया जाता है, और यहाँ पर ये साइड्स को रेफर कर रहा है। सो हाउ टू राइट हियर द सेमी पैरामीटर A plus B plus C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
अब ये जो सेमी पैरामीटर हमने यहाँ पर एस वैल्यू दे दिया है, ये हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और उस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करें अब इसके लिए, अब इसमें एक प्रॉपर्टी सीख लीजिए जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में इसे थोड़ा सा आगे लेंगे। बस इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी सीख लीजिए, क्या करना है, कल हम इसे कैलकुलेट करेंगे। क्या करना होगा हमें यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इन दैट वी आर पुटिंग देयर द हीरोज फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यदि मुझे कैलकुलेट करना होगा, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस, क्या हो सकता है, ये किसके इक्वल हो सकता है, देन इक्वल टू द दिस एंड दिस, बिकॉज ये कंप्लीट जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ये जो हमने पार्ट्स में बताए हैं ये इसमें इंक्लूडेड है। यदि मैं इन तीनों ट्रायंगल्स को ऐड करूं, वी आर टेकिंग देयर द एडिशन ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल्स, दैट इज इक्वल टू द होल वन, कि वो होल वन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। मैं यहाँ पर अभी इसे फिनिश कर रही हूँ, है ना, अभी यहाँ पर इसे फिनिश कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव हियर द मच मोर टाइम फॉर माई क्लास।